Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain 30 MCQs for class 9th, first chapter of their book Behave. तो बिहाइव के जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड के 30 MCQs के बारे में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चूँकि जैसा आपको पता है कि लास्ट ईयर भी और इस सेशन में भी एक मेजर पार्ट जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो MCQs का होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 30 MCQs इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टॉमी वॉक्ड अवे विद डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, टॉम, डस्टी, इमेजिनरी, बोथ ए एंड बी। तो जो फर्स्ट का है आंसर क्या है, बी, डस्टी। इसका आंसर बी है। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्जी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर बिग थे, ब्राउन थे, फनी थे या स्टूपिड थे। तो कैसे थे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मार्जी द स्कूल्स वर फनी। योर आंसर इज सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हुज फादर न्यू एज मच एज ए टीचर, टॉमी, मार्जी, ब्लेयर और एवलिन। तो यानी किसके फादर इतना ही जानते थे जितना कि टीचर जानते थे। तो सही आंसर क्या है, ए। करेक्ट आंसर इज टॉमी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा देयर वर मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सो 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके 4 ऑप्शन है, टॉमी, मार्जी, मिसिज जोन्स एंड ब्लेयर। योर करेक्ट आंसर इज बी, मार्जी। ऐसा किसने कहा था, मार्जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज। क्यों डिसअपॉइंटेड थी मार्जी, बिकॉज 4 ऑप्शन आपके, दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, आस्क्ड मार्जी टू लीव द हाउस और आस्क्ड टॉमी टू गो एंड स्टडी। तो मार्जी क्यों डिसअपॉइंट थी। योर करेक्ट आंसर इज बी, दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। क्योंकि उनको क्या था, उनको ये था कि वो मैकेनिकल टीचर को यदि ले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की एक इंटेंशन होती है तो पढ़ने से पीछा छूट जाएगा, तो ऐसा चाहती थी, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो डिसअपॉइंट थी। क्वेश्चन नंबर 7, मार्जी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। मार्जी को अपना होमवर्क राइट करना था, नोट करना था। अब वो किस में करना था, रशियन में, इन पंच कोड, इन इंग्लिश, नन ऑफ अबव। तो योर करेक्ट आंसर इज इन पंच कोड। क्योंकि जिस तरह की स्कूल की और जिस तरह के स्टडी की यहाँ पर वो की गई है, तो उसमें वो कोड्स में आंसर होमवर्क होता था। चूँकि वो तो जो स्कूल की जिसकी इमेजिन की गई है, जिस चैप्टर के बारे में बताया गया है, इस चैप्टर में जिस तरह के स्कूल के बारे में बताया गया है, तो वो स्कूल आजकल के स्कूल नहीं, बल्कि अब से लगभग 26 ईयर बाद की कल्पना की गई है। यानी जो पेज पर लिखा था, आपने ध्यान दिया हो जब चैप्टर शुरू कर रहे थे हम, तो उसमें क्या था, 17 में 2157, यानी 17 मई 2157 की बात की जा रही थी। अभी तो क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है स्टूडेंट्स, अभी 2021 चल रहा है। तो यानी अब से 126, अब से 126 साल बाद की बात की जा रही है। इसका मतलब उस समय जो स्कूल्स होंगे वो टोटली क्या होंगे, ऑनलाइन स्कूल्स होंगे। तो ये क्वेश्चन 7 हुआ आपका स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, बिग स्क्रीन कैसी डिस्प्लेड हो गई थी क्वेश्चन नंबर 8 में। आपके 4 ऑप्शन, मार्जीज फेस,
ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, ए रियल बुक और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, जब मैकेनिकल टीचर को फिक्स कर दिया था उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9, द कंट्री इंस्पेक्टर हैड ए होल बॉक्स ऑफ, उसके पास किस चीज़ का बॉक्स था? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर आया था, वो इंस्पेक्टर उसको ठीक करने के लिए आया था, उसके पास टूल्स थे, उसके पास डायल्स थे और उसके पास वायर्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर? अब मार्जी स्कूल से ज़्यादा हेट क्यों करती थी? बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी मदर के कारण, बिकॉज ऑफ हर स्क्रीन इज ज्योग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, बिकॉज शी नेवर गेट्स ऑफ, बिकॉज शी डिसलाइक्स टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि क्या हो रहा था, वो ज्योग्राफी की क्लास में अच्छा नहीं कर पा रही थी, वो उसकी ज्योग्राफी की क्लासेस ख़राब हो रही थी, इसलिए वो क्या थी, मार्जी हेट कर रही थी स्कूल से। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी क्यों स्कॉर्नफुल थी? 4 ऑप्शन क्या है? अबाउट हर ज्योग्राफी स्कोर्स, knowing that real book detail about school, about Tommy's scores और about festivals। तो 11 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 11 का आंसर है बी, क्योंकि वो जो बुक्स थी जो उनको मिली थी, तो रियल जो बुक डिटेल थी अबाउट स्कूल्स के बारे में जो उसमें डिटेल में दिया था, उसको पढ़ करके मार्जी क्या थी, स्कॉर्नफुल थी। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, टॉमी के अनुसार जो रियल बुक थी कैसी थी? वो टॉमी को वो बोरिंग लग रही थी। तो योर करेक्ट आंसर इज ए, बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर। जो ओल्ड स्कूल पैटर्न में किड्स थे वो घर साथ साथ जाते थे। तो 13 क्वेश्चन का आंसर आपका जो है, इसमें 4 दिए हुए हैं। इन बिटवीन क्लासेस, क्या क्लास के बीच में, ड्यूरिंग आफ्टर ब्रेक्स, ब्रेक्स के बीच में, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और एट द एंड ऑफ द डे। रोजाना सुबह जब स्कूल लगता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं आज के पैटर्न में। जिस दिन जब छुट्टी होती है, जब पूरा हो जाता है, तो फिर बच्चे अपने घर वापस चले जाते हैं। तो उस समय की बात और पहली जो पुरानी बात है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे, जो किड्स थे, वो छुट्टी होने के बाद यानी डे एंड होने के बाद घर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। वाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मार्जी वाज, 4 ऑप्शन है, मार्जी वाज टॉकिंग अबाउट डेजर्ट्स, वैकेशन इन टर्की, ओल्ड स्कूल्स एंड टॉमी। तो 14 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? सी, ओल्ड स्कूल्स। 14 का आंसर हुआ आपका ओल्ड स्कूल्स, सी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू? टीचर रियल बुक में क्या करता है? टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर से पढ़ाता है? या गिव्स लेसन ऑनलाइन, ऑनलाइन लेसन देता है? या टोट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, क्वेश्चन और लेसन जो है वो पर्सनली पढ़ाता है? या मेल्ड देम द लेसन, या लेसन को उन्हें डाक से भेजता है? तो योर करेक्ट आंसर इज सी। जैसा कि आज आप देखते हैं, तो टीचर पर्सनली पढ़ाता भी है और पर्सनली ही उनको क्वेश्चंस देता है, होमवर्क देता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड मार्जी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग? मार्जी को ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग क्यों लगे? इसका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ द फन, चूँकि फन था वहाँ। बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर, चूँकि वहाँ ह्यूमन टीचर्स थे। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, चूँकि वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स थे। इसका आंसर है ऑल। ये सारी चीज़ें, चूँकि स्कूल में खूब मज़ा होता है स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में खूब फन करते हैं, चूँकि वहाँ ह्यूमन टीचर्स होते हैं, अब आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैकेनिकल टीचर होता है कंप्यूटर में, वो मैकेनिकल टीचर वास्तव में टीचर नहीं है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ क्या, एक सॉफ्टवेयर है। उससे आप बात ही नहीं कर सकते, अपनी इमोशंस शेयर नहीं कर सकते। और दूसरा, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, चूँकि आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आपका कोई फ्रेंड होगा। जबकि जब स्कूल जो मैनुअली स्कूल होते थे, उसमें क्या था, आप स्कूल जाते तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, आपके पास एक चांस होता है। तो ये सारे ही रीज़न थे जिसके कारण मार्जी को
ओल्ड पैटर्न स्कूल पसंद था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। 17 में व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न। मॉडर्न स्कूल और ओल्ड स्कूल में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए, ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। बी, ओल्ड schools had human teachers and modern schools had robots. C, old schools had playgrounds and modern school had only computers. तो ये सारे ही इसके ऑप्शन हो सकते हैं, सारे ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं। सो योर आंसर इज डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर। टॉमीज टीचर को रिपेयर करने में कितना टाइम लगा था? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए, 15 days, 25 days, 20 days और 1 month। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या? योर करेक्ट आंसर इज डी, 1 month इसमें लगा था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्जी। क्या किया था? व्हाट डिड क्या किया था कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्जी की हेल्प करने के लिए? तो इसके 4 ऑप्शन है। ही रेस्ट द टीचर टू मार्जी लेवल, उसने मार्जी के लेवल पर टीचर को रीसेट कर दिया था। यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो रखी थी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की स्पीड ज़्यादा होने के कारण उसने मार्जी के लेवल पर उसको रीसेट कर दिया था, प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड मार्जीज मदर कॉल द कंट्री इंस्पेक्टर। मार्जी की माँ ने कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? टू रिपेयर ए लीकेज, टू टॉक टू मार्जी, टू टॉक टू टॉमी, टू चेक द फॉल्ट इन मार्जीज टीचर। यस, करेक्ट आंसर इज डी, मार्जी के टीचर में जो फॉल्ट आया हुआ था, यानी जो टेक्निकल डिवाइस में जो फॉल्ट आया हुआ था उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स। रेगुलर टीचर कौन था जो लेसन पढ़ाता था? तो इसमें आपके आंसर क्या है? ह्यूमन टीचर था? नो, ह्यूमन टीचर तो पुराने स्कूल में होते थे। कंप्यूटर टीचर था? हु टीचिस, जो पढ़ाता था? नो, मैकेनिकल रोबोट टीचर्स हु टीचिज मार्जीज एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी को कौन पढ़ाता था? मैकेनिकल टीचर था, यानी एक रोबोट था, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड टॉमी एंड मार्जी रीड वेरियस बुक्स। टॉमी और मार्जी ने वेरियस माने होता है अनेकों प्रकार की बुक्स कहाँ पढ़ी थी? तो इसका आंसर क्या है? ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। चूँकि उस टाइम जब मार्जी और टॉमी जब इमेजिन किया गया है चैप्टर में उनका स्कूल था, तो वो कब था? 17 में 2157। तो 2157 का मतलब बहुत एडवांस, यानी बहुत आगे की बात की जा रही है। और उस समय ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही बुक होंगी, और जिस तरह से आज प्रिंट की गई बुक्स हैं उस समय ऐसी बुक्स नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल का है? अब देखिए, आप सबका स्कूल कहीं ना कहीं है। जैसे आपका स्कूल संस्कृति पब्लिक स्कूल है ना? तो इसी तरह से यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, मार्जी का स्कूल कहाँ है? तो मार्जी का स्कूल का किसी गांव में, इन ए सिटी आउटस्कर्ट, क्या किसी शहर की बाहर परिधि में, इन हर आउन हाउस, उसके अपने घर में, इन ए रूम इन हर हाउस वेयर ए कंप्यूटर वाज सेट। यस, करेक्ट आंसर इज डी, मार्जी का जो स्कूल है उसके घर में ही एक रूम में जहाँ कंप्यूटर सेट किया गया है वही उसका स्कूल है। तो मार्जी स्कूल में पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाती, अपने घर में ये कमरा उसको स्कूल बनाया हुआ है, उसमें कमरे को कंप्यूटर को सेट किया गया है और वो उसी में पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में कौन पढ़ा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, फर्स्ट ए टीचर, सेकंड पेरेंट्स, सी कंप्यूटर, और आपका डी है ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। करेक्ट आंसर इज डी, मैकेनिकल रोबोट टीचर। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को बुक कहाँ मिली थी जिसमें वो पढ़ रहे थे रियल स्कूल के बारे में? इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी, इन हिज हाउस, ऑन द रोड साइड। तो कहाँ मिली थी उसको बुक? स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो तो कहाँ? इन हिज हाउस। इन हिज हाउस उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की कोई ओल्ड बुक रखी थी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? हाउ ओल्ड इज टॉमी। टॉमी की आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 आपने स्टूडेंट्स ध्यान दिया होगा, जो टॉमी की आयु थी वो कितनी थी? 13 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ऑथर कौन है?
तो स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी बताया है कि जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर भी पूछे जा सकते हैं, नेम ऑफ द लेसन एंड नेम ऑफ द ऑथर यू मस्ट हैव बीन थोरोली लर्न। आपको पूर्ण रूप से ऑथर का नाम और पाठ का नाम याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक या एक से भी अधिक दो भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का ऑथर कौन है? आइजैक एम्स। तो एसिमोव, आइजैक एसिमोव इसका ऑथर है, तो आपको ये आपका आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? हाउ ओल्ड इज मार्जी। अब देखिए पहले तो आपने पूछा था टॉमी, अब की बार किसकी? मार्जी का पूछा है। तो आपको याद होगा कि वो 13 का था और मार्जी कितने की थी? 11 ईयर्स ओल्ड। तो योर करेक्ट आंसर इज बी 11 ईयर। 29 व्हाट इज ए डिबेट। डिबेट क्या होती है? डिबेट में क्या होता है स्टूडेंट्स? आप देखते हैं कि 2-3-4 आदमी बैठ जाते हैं, कुछ किसी टॉपिक के फेवर में बोलते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट बोलते हैं, तो इसको डिबेट कहते हैं। और इसमें आप क्या कह सकते हैं? कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, यानी दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिबेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? तो 30 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इसमें से कोई भी वर्चुअल रियलिटी का अभी इसमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर ना तो हेवनली वर्ल्ड है, ना इमेजिनरी वर्ल्ड है, ना रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी होती है कि उसमें केवल और केवल वो क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर से ही जो है सब कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, और उसमें एक रोबोट होता है जो वर्चुअली आपको पढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज 30 MCQs। दिस वीडियो वाज अबाउट 30 MCQs रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके छोड़ देंगे, मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।